के आधार पर सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का टारगेट जो है आप लोगों का याद रखिएगा 15 में से 10 प्रश्नों का है। कितने लोग 10 प्रश्न आज के सही कर पाते हैं, क्योंकि आज के जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सभी के सभी प्रश्न हार्ड हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव प्रश्नों पे एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो बात करेंगे सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड की, यानी सकारात्मक टैग वर्ड की, जिसके आधार पर प्रश्न सॉल्व करना है आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता का मतलब होता है आप सहानुभूतिपूर्वक आप बच्चों को समझाएंगे। समझाने का मतलब यहाँ पे संवेदनशील, यहाँ पे सेंसिटिव जो होगी, इसका मतलब ये है कि जब बालक आपके समक्ष कोई प्रश्न रख रहा है, गलत रख रहा है, तो आपको बहुत ही सहजतापूर्वक उसे समझाना है। यहीं पे दूसरा हमारा कह रहा है स्थानिक समझ। स्थानिक समझ का मतलब है कि बालकों के परिवेश में जो चीज़ है उसको जोड़कर आपको पढ़ाना है। अगर ये भी ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आप सही करेंगे पॉजिटिव, यानी सकारात्मक पूछा है तब। जहाँ पे लास्ट में नहीं लगा है तो समझिए वो नेगेटिव पूछ रहा है, लेकिन अगर नहीं जिस ऑप्शन में लगा है तो समझिए वो आपका पॉजिटिव है। तीसरा हमारा करा है यहाँ पे करा है प्रायोगिक अधिगम। प्रायोगिक का मतलब होता है प्रयोग करके सीखना, यानी किसी चीज़ को करते करते सीखना। और यहाँ पे एकता में विविधता का मतलब कर रहा है कि बहुभाषिकता होनी चाहिए। जहाँ पर बहुभाषिकता होगी उसके बोली भाषा या फिर उसके स्थानीय या फिर उसके संस्कृति का माध्यम बना के आप बालकों को सिखाएंगे। साथ में यहाँ पे पांचवा करा है कि अनुभवात्मक अधिगम। अनुभव के आधार पे सीखने वाला भी आपको ऑप्शन में सही करना है, क्योंकि अगर करते करते बालक सीख ले रहा है या फिर पहले किसी कार्य को किया है, अगर फिर उसके आधार पर कर रहा है तो भी आपका वो पॉजिटिव में ही आएगा। सह शिक्षा यात्राएं, यानी कह सकते हैं आपके भ्रमण की बात कर रहा है, भ्रमण की बात कर रहा है। यहाँ पे भ्रमण पे भी अगर आ गया आपका तभी आप सही करेंगे। तो क्या क्या आपको सही करना है पॉजिटिव में? संवेदनशीलता याद करना है, स्थानिक समझ अगर आ गया तो सही करना है, प्रायोगिक अधिगम आ गया तो सही करना है, एकता में विविधता भी सही होगा आपका, अनुभवात्मक अधिगम सही होगा, और सह शिक्षा यात्राएं। यात्राएं का मतलब होता है भ्रमण पे ले जाना। इतना अगर आपको नजर आ गया तो समझिए सही होंगे। कुछ और भी यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जिसको आप लोगों को जानना है, फिर इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना है। सतत और समग्र मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब एक चैप्टर पढ़ा लिए, इसके आधार पर आप कुछ प्रश्न दे दिए सॉल्व करने के लिए, तो ये हो गया सतत, यानी लगातार हर चैप्टर में आपको करना है। मूल्यांकन का मतलब है उसके आधार पे बालक की कठिनाई को पता लगाना है, यानी CCE की हो गई। स्थानिक परिवेश का मतलब होता है बालक के जो समाज है उसमें किस प्रकार की इन्वायरमेंट है उसको पता लगा के उसके आधार पे सिखाना। जैसे हम कह सकते हैं बालक आया, रास्ते में पेड़ देखा, पेड़ के आधार पे आप पेड़ के सभी पार्टों को बता सकते हैं कि ये टहलियाँ हैं, ये डाल है, ये पत्ते हैं, ये फूल है और ये फल है। इस आधार पर आप बताएंगे। पूर्व ज्ञान का मतलब है बालक जो पहले सीख चुका है उसके आधार पे प्रश्न सॉल्व करना। अगर ऑप्शन में नजर आए तो आप सही करेंगे। 10वां हमारा कह रहा है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इसके आधार पे भी आप प्रश्न को अगर सॉल्व कर सकते हैं। अवलोकन का मतलब होता है देखकर, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं भ्रमण कराना। भ्रमण कराने पे भी ये आपका सही होगा, क्योंकि इसके आधार पे आप प्रश्न बालक सॉल्व कर लेगा। जैसे बालक को कोई हिस्टोरिकल एरिया में ले गए, या फिर कोई मंदिर दिखाने ले गए, या फिर कोई चर्च दिखाने ले गए, तो इस आधार पे बालक क्या है उसे देखेगा और उसके आधार पे ये निर्णय लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। फिर इसके बाद हो गया आपका हमारा खोज या अनुसंधान। खोज का मतलब अगर आ गया तो ह्यूरिस्टिक भी कर सकते हैं, आप एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं, जिसके आधार पर बालक खोज कर सीखेगा। शारीरिक और या फिर स्वास्थ्य, इसके आधार पे भी आप बालक आपको अगर बॉडी हेल्थ के बारे में अगर प्रश्न में है तो वो भी आपका सही होगा। मानसिक कर सकते हैं, मानसिक दशाएं बालक के किसके आधार पे है ये भी आपका सही होगा। दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री का मतलब हो गया आप विजुअल एड्स, मतलब जो आप दिखा सकते हैं, दिखा कर पढ़ाना, ये भी आपका सही होगा अगर ऑप्शन में नजर आया है तो। लास्ट में आपका आएगा सहभागिता और यहाँ पे आधारित अधिगम, मतलब का है सभी को साथ में लेकर एक साथ पढ़ाना, ये भी आपका क्या होगा सहभागिता अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे टैग वर्ड पे, जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपने पॉजिटिव देख लिया तो अब नेगेटिव भी जान लेंगे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करेगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, सब्सक्राइब करना तो न भूलें। देखिए रटना अगर आ गया तो आपका ऑप्शन गलत होगा। केवल तथ्यात्मक जानकारी, केवल शब्द नजर आ जाए, केवल यहाँ पे कुछ भी हो, अगर केवल नजर आ गया तो समझिए वो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। कठिन अवधारणा थोपना, थोपना का मतलब होता है किसी एक पर ही बल देना, ये ऑप्शन आ गया तो आपका गलत होगा, इतना याद रखिएगा।
नेक्स्ट करा कि केवल विज्ञान आधारित, केवल नहीं समग्र आधारित होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए। जो आपका ईवीएस होता है ये एकीकृत होता है, यानी सभी विषयों को एक साथ लेके चलता है। इस आधार पे ये भी आपका गलत हो गया। केवल नजर आ जाए तो समझ लीजिए वो गलत है। नेक्स्ट करा कि समय व्यतीत करना, ये भी आपका क्या है, गलत होगा, पॉजिटिव निगेटिव में आ जाएगा। और परीक्षा पर अधिक जोर देना, अधिक जोर देना, ये याद रखेगा, जोर देने की बात करा, किसी एक पर ही बल देने की बात कर रहा है। किसी एक पार्टिकुलर पे अगर बल देने की बात करे तो समझिए वो आपका नेगेटिव होगा और वो आपका क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। वहीं पे मनोरंजन की बात कर रहा है, मनोरंजन मात्र होना चाहिए, मात्र अगर दे दिया ही मात्र केवल अगर आ गया तो समझिए वो गलत है आपका ऑप्शन, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या क्या याद करना था, रटना, केवल, कठिन अधारणा थोपना, केवल आधारित विज्ञान पर समय व्यतीत करना, परीक्षा आधारित जोर देना, और यहाँ पे मनोरंजन मात्र, मात्र ही ये सब आ जाए तो ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। वहीं पे अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, सॉरी यहाँ पे 8वें टॉपिक्स की, जो कि है आपका बच्चों को मजबूर करना है। मजबूर करना कि मतलब आप यही कार्य ही करेंगे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे, तो ये भी आपका क्या होगा, ये गलत होगा। वहीं पे कह रहा है कि कठिन शब्दों पर जोर देना, कठिन शब्दों पर, यानी जो नहीं आ रहा है बालक को, पहले समझा नहीं रहे हैं, केवल उसी पर बल दे रहे हैं, तो समझिए वो भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। धार्मिक दृष्टिकोण आपको नहीं थोपना है कि आप केवल एक ही धर्म को लेकर चलेंगे, सभी को मान्यता देंगे और सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। ये रटना और रटंत आधारित अधिगम जो है ये आपका गलत होगा। रोट जहाँ पर भी नजर आ जाए, केवल रोट नजर आ जाए अंग्रेजी में आपको, तो वो ऑप्शन आप क्या करेंगे, गलत करेंगे। लिखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, केवल एक पर ही बल नहीं देंगे। बिना अनुभव अधिगम, बिना अनुभव के आप अनुभव के आधार पे आप अधिगम नहीं दे सकते हैं। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, आपका नेगेटिव है। केवल किताब आधारित, केवल शब्द दिया है तो समझिए ये आपका गलत हो गया। तो ये इतने थे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव टगवर। अब इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और एक बार कहेंगे कि लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। और शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए, ये प्रश्न आपका है 2023 का। 2023 का सभी प्रश्न रखे गए हैं और देखते हैं कितने लोगों ने प्रिपरेशन किया है और कितने लोगों ने आज के प्रश्न को सही कर लिया है, 10 प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक के बालकों की बात कर रहा है। पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले कह रहा है कि केवल तथ्यात्मक जानकारी याद करना। देखिए याद करना और केवल आपका आ गया, ये नेगेटिव है, काट दीजिए। दूसरा कह रहा है बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। देखिए संवेदनशील बनाना एकदम सही होगा पर्यावरण के प्रति। और यहाँ पे तीसरा करा कि केवल विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है, देखिए नेगेटिव में आया था। कठिन अवधारणाएं सिखाना, कठिन नहीं, ये भी आपने देखा नेगेटिव पॉइंट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, जितनी भी लोगों का है एकदम राइट होगा। केवल टैग वर्ड का प्रयोग करके ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा सभी प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ईवीएस में उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि बच्चों के पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना, यहाँ पे विकसित करना है ताकि वे प्रकृति और समाज से जुड़ सके, ऐसा होना चाहिए आपका नेचर। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मैप पढ़ाना यानी ईवीएस स्थान को पढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। देखिए पहला कह रहा है बच्चों को रटने के में आसानी होती है। देखिए रटना दिया है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, काट दीजिए। दूसरा कह रहा है बच्चों में स्थानिक समझ और विकसित करना, स्थानिक समझ यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलने की बात कर रहा है, जो कि आपका सही होगा। तीसरा करा कठिन विषय पर आसान बनाना, कठिन विषय को आसान बनाने की बात कर रहा है, नहीं। परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, इसका भी सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है आपका कि मैप पढ़ाने में बच्चे के स्थान, दूरी और दिशा को समझ सिखाते हैं, जिससे उसकी स्थानिक क्षमता को बढ़ता है। अगर कहीं भी आपके स्थानिक समझ से पूछा है तो समझ लीजिए उसके सापेक्ष सही होगा। प्रश्न 3 की बात करें हम, तो कक्षा में पौधे के पत्ते लगाकर बच्चों से उसका अवलोकन कराने के मतलब कर रहा है देखने की बात कर रहा है, याद रखिएगा आप लोग। भ्रमण की बात कर रहा है, भ्रमण भी कर सकते हैं, भ्रमण आप विद्यालय से दूर के लिए करेंगे, अवलोकन विद्यालय में भी करेंगे। कराना किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है, कह रहा है कि कथन विधि है। दूसरा कह रहा है प्रायोगिक विधि है। तीसरा कह रहा है प्रदर्शन विधि है। चौथा कह रहा है कि हमारा सहकारी अधिगम है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा कथन विधि नहीं होगा, प्रदर्शन विधि नहीं होगा, आप प्रदर्शनी नहीं लगा रहे हैं, सहकारी नहीं होगा, प्रायोगिक अधिगम होगा, क्योंकि वो प्रयोग करेंगे, अवलोकन करेंगे तो उसे देखेंगे, फिर इसके आधार पे वो करेंगे, सीखेंगे। तो प्रदर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बस लगा देना, प्रस्तुत कर देना, तो ये आपका गलत होगा। लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, जितने भी लोगों का दूसरा एकदम सही होगा। और सभी लोगों के प्रश्न के उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे और सभी लोगों को उत्तर अगली क्लास में बताए जाएंगे। जब बच्चे स्वयं अनुभव और अवलोकन करते हैं तो ये प्रायोगिक यहाँ पे कह रहा है कि कहलाता है, ये ईवीएस की मूल विशेषता होती है।
नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ये हमारा देखिए क्या करा कि हम सब अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक है। ये कथन ईवीएस की किस अवधारणा से संबंधित है? पहला करा कि जैव विविधता से, एकता में विविधता है, समानता है, और यहाँ पर करा पर्यावरणीय संतुलन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे इसका चौथे का क्या होगा? यहाँ पे करा कि जैव विविधता तो होगी नहीं, समानता तो होगी नहीं, यहाँ पे पर्यावरणीय संतुलन तो होगा नहीं, एकता में विविधता होगी, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है हम सब फिर भी एक हैं, अलग अलग हैं फिर भी एक है। ये ईवीएस में एक है तो एकता में विविधता, यानी सब लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक साथ रहे तो विविधता हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी टॉपिक्स की व्याख्या पे, तो व्याख्या में करा कि यहाँ पे भारत जैसे विविधता वाले देश में ईवीएस बच्चों को सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक यहाँ पे करा विविधता के बीच एकता की भावना को सिखाता है। अगर वहीं पे हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां है। इसमें करा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का प्रमुख स्रोत नहीं है? देखिए निगेटिव पॉइंट पूछा है, इतना याद रखिएगा। पॉजिटिव आपको यहाँ पे ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढ लिए तो नेगेटिव आपका मिल जाएगा। पाठ्यपुस्तक आपका ये तो पॉजिटिव है, स्थानीय परिवेश पॉजिटिव है, अनुभवात्मक अधिगम पॉजिटिव है, रटना आपका नेगेटिव है, ये आपका क्या है? नेगेटिव है, और ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव हैं। तो आपका नहीं पूछा है तो नहीं वाला नॉट लगा दीजिए, अंग्रेजी में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका नॉट। नहीं पूछा है नॉट हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि ईवीएस में बच्चों को रटने पर नहीं बल्कि अनुभव और परिवेश से जोड़कर सिखाने पर जोर देना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करा ईवीएस शिक्षण में सह शिक्षा यात्राएं। देखिए सह शिक्षा वहाँ पे थी, फील्ड ट्रिप क्यों कराई जाती है? पहला करा बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी देने के लिए, दूसरा वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, कठिन विषय पढ़ाने के लिए। देखिए कठिन शब्द और केवल शब्द ये तो यहीं पे कट गया, आपका निगेटिव हो गया। बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी दिलाने के लिए, छुट्टी दिलाना नहीं होता है, तो बचा आपका दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। जितनी भी लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके व्याख्या की, तो कह रहा है कि फील्ड ट्रिप मतलब भ्रमण पे ले जाने में पर्यावरण से जोड़ती है और प्रत्यक्ष अनुभव को यहाँ पे प्रदान करती है या फिर सिखाती है। नेक्स्ट आपका है 7वां प्रश्न। ये करा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे उपयुक्त होगा? किस प्रकार का मूल्यांकन के बालक सीख सके? लिखित परीक्षा, मौखिक, सतत और समग्र मूल्यांकन, या फिर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले आप लोग लिखित, मौखिक और वस्तुनिष्ठ काट दीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है आपका सतत और समग्र, आपने पॉजिटिव में देखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का तीसरा आया है एकदम सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपका कह रहा है कि सीसीई बच्चों को निरंतर प्रगति समझने और सुधारने के लिए उपयुक्त होती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 8वां प्रश्न है। ये हमारा देखिए क्या करा है कि ईवीएस में स्थानीय परिवेश का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? पहला करा कि बच्चों को रटाने के लिए, रटाना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिए। दूसरा करा आपका कि पढ़ाई आसान और प्रारंभिक बनाने के लिए, प्रासंगिक की बात कर रहा है, याद रखिएगा प्रासंगिक की बात कर रहा है, एकदम सही है। यहाँ पर समय व्यतीत करने के लिए नहीं होगा, परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं होगा, गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया है स्थानीय परिवेश बच्चों को अपने वास्तविक जीवन और परिवेश से जोड़ता है, जिससे अधिगम अस्थायी बनता है। अगर वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बच्चों को ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कठिन शब्दों पर, बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव पर, किताबों की भाषाओं पर, और यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा प्रश्नों पर। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा। इसमें से कौन सा सही है आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए इसकी बात करेंगे 10वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा कह रहा है कि जल संरक्षण ईवीएस के किस प्रकार का विषय है? कह रहा है कि सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों है। केवल दिया है, आप काट दीजिए। तीसरा दिया है केवल सामाजिक, ये भी काट दीजिए। धार्मिक दिया है, नहीं हो सकता, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही होगा। पहला आपका आंसर सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया है कि जल संरक्षण विज्ञान का भी हिस्सा है, भूजल, वर्षा, जल चक्र और सामाजिक जिम्मेदारियां भी होंगी। तो आगे बढ़ेंगे अगर हम अपने 11वें प्रश्न पे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा पढ़ के बहुत ही बेहतर तरीके से। कह रहा है कि अच्छा 4 के ईवीएस शिक्षक ने बच्चों से कहा, आप अपने घर पे पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखें। ये किस प्रकार की गतिविधि है? लिखने की बात कर रहा है, इतना याद रखिएगा। विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक और अवलोकन। देखिए यहाँ पे देख रहा है, इस आधार पे तो ये दूसरा ही सही हो गया। रटना नहीं है, या पुनरावृत्ति दोहराने की नहीं है, विश्लेषण मतलब बांटना नहीं है, अनुभवात्मक अवलोकन की बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा।
तो इसका आंसर आपका होगा दूसरा होगा आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे देखिए बताया गया है कि यह कार्य बच्चे अपने अनुभव और अवलोकन से करेंगे, इसलिए यह अनुभवात्मक अनुभव गतिविधि हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें इसके 12वें प्रश्न की, तो 12वां हमारा कह रहा है कि ईवीएस में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क जो होता है कराने का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि समय बिताना, दूसरा कह रहा है कि बच्चों को केवल लिखने के लिए मजबूर करना, तीसरा कह रहा है बच्चों में अनुसंधान व खोज की प्रवृत्ति विकसित करना, और चौथा कह रहा है कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। देखिए अब इसको हम किस प्रकार से प्रश्नों को नेगेटिव और पॉजिटिव में बांटते हैं। पहला यहाँ पे समय बिताना नहीं होगा, जो कि आपका नेगेटिव हो गया, इस आधार पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को केवल, यहाँ पे देखिए केवल शब्द दिया है, लिखने के लिए मजबूर करना, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, काट दीजिए। बच्चों में अनुसंधान व खोज की प्रवृत्ति विकसित करना, ये आपका हो गया पॉजिटिव। केवल यहाँ पे परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, ये आपका हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे पूछा है यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अंक आपका हो गया तीसरा आपका राइट आंसर होगा आपका 12वें का। इसकी व्याख्या की बात करें अगर हम, तो व्याख्या में बताया गया परियोजना कार्य बच्चों को खोजपरक और सात्विक बनाता है, यानी उसमें अनुभव से जोड़कर सिखाने का कार्य करता है। अगर वहीं पे बात करें हम 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो 13वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, ईवीएस की कौन सी थीम के अंतर्गत आता है। शरीर अगर आपका कार्य कर रहा है किस प्रकार से, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा। तो पहला कह रहा है कि परिवार और मित्र के अंतर्गत तो आएगा नहीं, भोजन के तो आएगा नहीं, जानवर में आएगा नहीं, तो शरीर और स्वास्थ्य आपका जो थीम है उसके अंतर्गत आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में, तो बताया गया है एनसीईआरटी ईवीएस में थीम में शरीर और स्वास्थ्य में शरीर की संरचना और कार्य शामिल है, जिसके अंतर्गत ये आता है। अगर वहीं पे आज की क्लास के 14वें प्रश्न की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि ईवीएस पढ़ाने में चित्र, चार्ट और मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, व्यस्त रखना आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे विषय को रोचक और यहाँ पे स्पष्ट बनाने के लिए। तीसरा कह रहा है कि समय बचाने के लिए। चौथा कह रहा है हमारा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए। गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा ऑप्शन आया है एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर हम बात कर ले, तो इसमें बताया गया है दृश्य समग्र सामग्री जो होता है, विजुअल एड जो होते हैं, बच्चे अवधारणाओं को आसानी से समझ लेते हैं, यानी देख कर याद कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप मूवी देखते हैं, मूवी में किस प्रकार से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसी प्रकार से आपके विजुअल एड्स जो होते हैं बच्चों को देखकर सिखाने में मदद करते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बता रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में कक्षा में कहानी सुनाना किसका उदाहरण है। पहला कह रहा है रटंत पद्धति की, कथन विधि की, प्रश्नोत्तर विधि की, सहभागिता और आधारित अधिगम की। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसमें से कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा, जो भी सही होगा इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी।